शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 1 से 24। अध्याय 1। दाऊद को शाऊल की मृत्यु का समाचार मिलना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इज़राइली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई? मुझे बता। उसने कहा, ये कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि शाऊल अपने भले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है, परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। 11 तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। 12 और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? 15 तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। 16 और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का विलाप गीत। 17 तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। 18 और यहूदियों को ये धुंश नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। ये याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। 19 हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। 20 गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हों, न हो कि खतनारहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। 21 हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। 22 जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष न लौटता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। 23 शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। 24 हे इज़राइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहना कर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। 25 हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए। 26 हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। 27 हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं। अध्याय 2। दाऊद का यहूदा का राजा बनना। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं,
5 तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास ये कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। 6 इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने ये काम किया है। 7 अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। ईशबोशेत को इस्राएल का राजा बनाया जाना। 8 परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया। 9 और उसे गिलाद, अशूरियों के देश, यिज्रेल, एप्रैम, बिन्यामीन, वरन समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। 10 शाऊल का पुत्र ईशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। 11 और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यहूदा और इस्राएल के बीच युद्ध। 12 नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। 13 तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे के एक ओर बैठ गए। 14 तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। 15 तब वे उठे, और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। 16 और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांज में भोंक दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हिलकत सुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। 17 उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ, और अब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। 18 वहां योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूयाह के तीनों पुत्र थे। असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। 19 तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। 20 अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। 21 अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मोड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। 22 अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? 23 तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसे मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला, और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। 24 परंतु योआब और अबीशै अब्नेर का पीछा करते रहे, और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुंचे, जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है। 25 और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए, और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। 26 तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? 27 योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, कि यदि तू न बोला होता, तो संदेह लोग सवेरे ही चले जाते, और अपने अपने भाई का पीछा न करते। 28 तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और सब लोग ठहर गए, और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया, और लड़ाई फिर न की। 29 अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया, और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनैम में पहुंचा। 30 योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा, और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं हैं। 31 परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। 32 और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में, जो बैतलहम में था, मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पौ फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। अध्याय 3। वन शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया, और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। दाऊद के पुत्र। 2 हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो यज्रेली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था। 3 और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। 4 चौथा अदोनिय्याह,
जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था, 5वां शपत्याह, जिसकी माँ अबीतल थी, 6वां यित्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुई। अब्नेर का दाऊद के पक्ष में आना। 6 जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। 7 शाऊल की एक रखेल थी जिसका नाम रिस्पा था, वह हया की बेटी थी, और ईशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? 8 ईशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ में पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। 9 यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही, वरन उससे भी अधिक करे। 10 अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा, और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेरशेबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। 11 और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। 12 तब अब्नेर ने दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, देश किसका है? और यह भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इसराइल का मन तेरी ओर फेर दूं। 13 दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं, कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझसे भेंट न होगी। 14 फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा, मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। 15 तब ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया। 16 और उसका पति उसके साथ चला, और बहूरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। 17 फिर अब्नेर ने इसराइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की, पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो। 18 अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में ये कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इसराइल को पलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। 19 अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की, तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया, कि इसराइल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा, वह दाऊद को सुनाए। 20 तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए भोज किया। 21 तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा, और अपने प्रभु राजा के पास सब इसराइल को इकट्ठा करूंगा, कि वे तेरे साथ वाचा बांधें, और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया, और वह कुशल से चला गया। अब्नेर की हत्या। 22 तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए। परंतु अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था, और वह कुशल से चला गया था। 23 जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था, और उसने उसको विदा कर दिया, और वह कुशल से चला गया। 24 तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने ये क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया, और वह चला गया है? 25 तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने, और तेरे आने जाने, और सारे काम का भेद लेने आया था। 26 योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए। परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। 27 जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया, और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। 28 बाद में जब दाऊद ने यह सुना, तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। 29 वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी, और कोढ़ी, और बैसाखी का लगाने वाला, और तलवार से खेत आने वाला, और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। 30 योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया, कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। अब्नेर का गाढ़ा जाना। 31 तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो, और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। 32 अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई, और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया, और सब लोग भी रोए।
33 तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलापगीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूर के समान मरे। 34 न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांवों में बेड़ियां डाली गईं, जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। 35 तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही, वरन इससे भी अधिक करे। 36 सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए, वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। 37 अतः उन सब लोगों ने, वरन समस्त इस्राएल ने भी, उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। 38 तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है। 39 और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरूयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। अध्याय 4। ईशबोशेत की हत्या। एक जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इजरायली भी घबरा गए। दो शाऊल के पुत्र के दो जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। 3 और बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। 4 शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब यिज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी, और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। 5 उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय ईशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था, 6 और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। 7 जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। 8 वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का ये सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। 9 दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ। 10 जब किसी ने ये जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। 11 फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में, वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। 12 तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। अध्याय 5। दाऊद का इस्राएल और यहूदा का राजा बनना। एक तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। 2 फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। 3 अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। 4 दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 5 साढ़े 7 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। 6 तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। 7 तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। 8 उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। 9 और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाए।
10 और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। 11 तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। 12 और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। 13 जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसने यरूशलेम की और रखेलियां रख ली, और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 14 उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई, उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान। 15 यिभार, एलोशु, नेपेग, यापी। 16 एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत। पलिश्तियों पर विजय। 17 जब पलिश्तियों ने ये सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले, ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। 18 तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। 19 तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। 20 तब दाऊद बालपरासीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बालपरासीम रखा। 21 वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। 22 फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। 23 जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। 24 और जब तूत वृक्षों की फुंदियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। 25 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। अध्याय 6 वाचा का संदूक यरूशलेम में। एक फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। 2 तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आएं, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। 3 तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। 4 और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अह्यो संदूक के आगे आगे चला। 5 दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। 6 जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाए। 7 तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा, कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। 8 तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। 9 और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? 10 इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। 11 यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। 12 तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। 13 जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। 14 और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। 15 यों दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। 16 जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। 17 लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए, और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 18 जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया।
19 तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। 20 तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली, और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। 21 दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा, जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। 22 और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेंगी। 23 और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। अध्याय 7। दाऊद को नातान नबी का संदेश। एक जब राजा अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, दो तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 3 नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। 4 उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, 5 जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। 6 जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। 7 जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। 8 इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। 9 और जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। 10 और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, और उसको स्थिर करूंगा, कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी, और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे, जैसा कि वे पहले करते थे। 11 वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। 12 जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। 13 मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। 14 मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे, तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। 15 परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी, जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। 16 वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। 17 इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की प्रार्थना। 18 तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। 19 तो भी, हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है। 20 दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। 21 तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है, कि तेरा दास उसको जान ले। 22 इस कारण, हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। 23 फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है। वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे, और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे, और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। 24 और तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है।
25 अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर। 26 और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। 27 क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है, कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। 28 अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। 29 तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे, कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। अध्याय 8 दाऊद की विजय। 21 के बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। 2 फिर उसने मोआबियों को भी जीता, और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा, तब 2 डोरी से लोगों को मापकर घात किया, और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। 3 फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हद्देजेर महान के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। 4 और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए, और सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। 5 जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हद्देजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। 6 तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं, इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 7 हद्देजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। 8 और बेतह और बरौतई नामक हद्देजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। 9 जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हद्देजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, 10 तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा, कि उसने हद्देजेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हद्देजेर तोई से लड़ा करता था। योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। 11 इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया। 12 अर्थात अरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों के सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हद्देजेर की लूट को भी रखा। 13 जब दाऊद लोनवाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। 14 फिर उसने अदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं, पूरे अदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाईं, और सब अदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। 15 दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। 16 प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था, इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। 17 प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अहीमेलेक थे। मंत्री सरायाह था। 18 करेतियों और पलतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। अध्याय 9 मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा। एक दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? 2 शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। 3 राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है, जो लंगड़ा है। 4 राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। 5 तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। 6 जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? 7 दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर।
8 उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है, कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। 9 तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। 10 अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। 11 सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। 12 मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। 13 मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पंगुला था। अध्याय 10। अम्मोनियों और अरामियों की पराजय। एक इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया, और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। 2 तब दाऊद ने ये सोचा, जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। 3 परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? 4 इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा, और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। 5 इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने ये कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। 6 जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और सोबा के 20,000 अरामी प्यादों को, और 1000 पुरुषों समेत माका के राजा को, और 12,000 तोबी पुरुषों को, वेतन पर बुलवाया। 7 ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। 8 तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी, और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। 9 ये देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई। 10 और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया, और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। 11 फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगें, तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे, तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। 12 तू हियाव बांध, और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। 13 तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। 14 ये देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। 15 फिर ये देखकर कि हम इस्राएलियों से हार गए अरामी इकट्ठे हुए। 16 और हद्देजेर ने दूत भेजकर महान के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हद्देजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। 17 इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया, और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा। 18 परंतु अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। 19 ये देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हद्देजेर के अधीन थे उन सबों ने इस्राएल के साथ संधि की, और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए। अध्याय 11। दाऊद और बतशेबा। एक फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया, और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। 2 सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री, जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी।
3 जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह हेल्याम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? 4 तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आए, और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। 5 और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। 6 तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। 7 जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। 8 तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। 9 परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया, और अपने घर न गया। 10 जब दाऊद को ये समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? 11 उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं, और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ, और तेरे प्राण की शपथ, कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। 12 दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। 13 तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। 14 सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। 15 उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, कि वह घायल होकर मर जाए। 16 अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। 17 तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से, अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। 18 तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया। 19 और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके। 20 तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? 21 यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का उपला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। 22 तब दूत चल दिया, और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। 23 दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। 24 तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। 25 दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाव बंधा। 26 जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। 27 और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। अध्याय 12। नातान द्वारा दाऊद को संदेश। एक तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। 2 धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, 3 परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती, और उसके कटोरे में से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। 4 फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। 5 तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। 6 और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुन भर देना होगा,
क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद का पश्चाताप। 7 तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। 8 फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। 9 तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। 10 इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। 11 यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। 12 तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। 13 तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। 14 तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। 15 तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। दाऊद के पुत्र की मृत्यु। 16 अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। 17 तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा, और उनके संग रोटी न खाई। 18 सातवें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं, तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। 19 अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया, तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। 20 तब दाऊद भूमि पर से उठा, और नहाकर तेल लगाया, और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया, और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई, और उसने भोजन किया। 21 तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया, त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। 22 उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा, कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। 23 परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। सुलेमान का जन्म। 24 तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी, और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। 25 और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया, और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। रब्बा नगर का पतन। 26 इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। 27 तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास ये कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जलवाले नगर को ले लिया है। 28 इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं, और वह मेरे नाम पर कहलाए। 29 तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया, और उससे युद्ध करके उसे ले लिया। 30 तब उसने उनके राजा का मुकुट जो तौल में किकार भर सोने का था, और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत ही लूट पाए। 31 उसने उसके रहने वालों को निकालकर आरों से दो दो टुकड़े कराया, और लोहे के हिंगे उन पर फिरवाए, और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया, और ईंट के पजावे में से चलवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। अध्याय 13। अम्नोन का कुकर्म। वन तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया,
क्योंकि वह कुमारी थी, और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। 3 अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था। 4 उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है, क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। 5 योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए, तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए, और भोजन को मेरे सामने बनाए, कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। 6 अतः अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया, तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए, कि मैं उसके हाथ से खाऊं। 7 तब दाऊद ने अपने घर तामार के पास ये कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। 8 तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई, और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंधा, और उसके देखते पूरियां पकाईं। 9 तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। 10 तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ, कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। 11 जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। 12 उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इसराइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसी मूर्ता का काम न कर। 13 फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी? और तू इसराइलियों में एक मूर गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। 14 परंतु उसने उसकी न सुनी, और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। 15 तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। 16 उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव, अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। 17 तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे, और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। 18 वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थीं वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थीं। अतः अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। 19 तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली, और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला, और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। 20 उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब, हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। 21 जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, तब वह बहुत झुंझला उठा। 22 परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। अबशालोम का प्रतिशोध। 23 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रैम के निकट बाल्हासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया, और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। 24 वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है, कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। 25 राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। 26 तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? 27 परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। 28 तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए, और मैं तुमसे कहूं, अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांध कर पुरुषार्थ करना। 29 अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए, और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। 30वें मार्ग ही में थे, कि दाऊद को ये समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला, और उनमें से एक भी नहीं बचा।
31 तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। 32 तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है। क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। 33 इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। 34 इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। 35 तब योनादाब ने राजा से कहा, देख राजकुमार आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। 36 वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। 37 अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। 38 अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया, और वहां 3 वर्ष तक रहा। 39 दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। अध्याय 14 योआब की युक्ति और अबशालोम की वापसी। वन सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है। इसलिए योआब ने तकोआ नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया, और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहिरावा पहन, और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। 3 तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। 4 जब तकोआ की वह स्त्री राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। 5 राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया, और मैं विधवा हो गई। 6 और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारापीट की, और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। 7 अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दें, और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे, और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। 8 राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा, और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। 9 तब तकोआ की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। 10 राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने ना पाएगा। 11 उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे, कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने ना पाए, और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। 12 तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। 13 उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। 14 हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता, तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। 15 अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था, इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। 16 संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नष्ट करना चाहता है। 17 अतः तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। 18 राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूं उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। 19 राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाईं ओर।
तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। 20 तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले। और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। 21 तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। 22 योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। 23 अतः योआब उठकर गशूर को गया, और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। 24 तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे, और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया, और राजा का दर्शन ना पाया। अबशालोम को दाऊद का दर्शन मिलना। 25 समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिक तक कुछ दोष न था। 26 वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुड़ाता था। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुड़ाता था, और जब जब वह उसे मुड़ाता तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। 27 अबशालोम के 3 बेटे और तामार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी। 28 अतः अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। 29 तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। 30 तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और उसमें उसका जौ खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। इसलिए अबशालोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। 31 तब योआब उठा, और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? 32 अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास ये कहला भेजा था, यहाँ आना कि मैं तुझे राजा के पास ये कहने को भेजूं, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूं, तो वह मुझे मार डाले। 33 तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको ये बात सुनाई, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अतः वह उसके पास गया, और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशालोम को चूमा। अध्याय 15 अबशालोम द्वारा विद्रोह की योजना। 21 के बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। 2 अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। 3 तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। 4 फिर अबशालोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब जितने मुकद्दमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते, और मैं उनका न्याय चुकाता। 5 फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। 6 अतः जितने इज़राइली राजा के पास अपना मुकद्दमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। 7 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे, जो मैंने यहोवा की मानी है। 8 तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था, तब ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए, तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। 9 राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा। और वह उठकर हेब्रोन को गया। 10 तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े, तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। 11 अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। 12 फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। दाऊद का यरूशलेम से भागना। 13 तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इज़राइली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। 14 तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ, हम भाग चलें,
नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे, और हमारी हानि करे, और इस नगर को तलवार से मार ले। 15 राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। 16 तब राजा निकल गया, और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। 17 तब राजा निकल गया, और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेतमेरहक में ठहर गए। 18 उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती, और सब पलेती, और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। 19 तब राजा ने गति इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। 20 तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा, और अपने भाइयों को भी लौटा दे, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। 21 इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। 22 तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। अतः गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। 23 सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। 24 तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेविया परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। 25 तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। 26 परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। 27 फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र हीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। 28 सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा, जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। 29 तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वहीं रहे। 30 तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके, नंगे पांव, रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे, वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। 31 तब दाऊद को ये समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। 32 जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब अरे की हुशई अंगरखा फाड़े, सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। 33 दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए, तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। 34 परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। 35 और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े, उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। 36 उनके साथ तो उनके 2 पुत्र, अर्थात सादोक का पुत्र हीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। 37 अतः दाऊद का मित्र हुशई नगर को गया, और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। अध्याय 16 दाऊद और सीबा। एक दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। दो राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। तीन राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो ये कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा।
4 राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। दाऊद और शिमी। 5 जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। 6 वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। 7 शिमी कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। 8 यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। 9 तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। 10 राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? 11 फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो ये बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो, और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। 12 कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर, जो मुझ पर हो रहा है, दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। 13 तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता, और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। 14 राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा, और वहां विश्राम किया। यरूशलेम में अबशालोम का प्रवेश। 15 अबशालोम सब इज़राइली लोगों समेत यरूशलेम को आया, और उसके संग अहीतोपेल भी आया। 16 जब दाऊद का मित्र अरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। 17 अबशालोम ने उससे कहा, क्या ये तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? 18 हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इज़राइली लोग चाहें, उसी का मैं हूं, और उसी के संग मैं रहूंगा। 19 फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। 20 तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। 21 अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इज़राइली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। 22 अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। 23 उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को, जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। अध्याय 17। अहीतोपेल की सलाह। एक फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। 2 जब वह थका मांदा और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा, और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा। 3 और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा, जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। 4 यह बात अबशालोम और सब इज़राइली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। हुशै की सलाह। 5 फिर अबशालोम ने कहा, अरे कि हुशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। 6 जब हुशै अबशालोम के पास आया, तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं, तो तू कह दे। 7 हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। 8 फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं, और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है, और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। 9 इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। 10 तब वीर का हृदय, जो सिंह का सा होता है, उसका भी साहस टूट जाएगा।
समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। 11 इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। 12 इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे उस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे, तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। 13 यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। 14 तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, अरे की हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। दाऊद को संदेश और उसका बच निकलना। 15 तब हुशै ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इजरायली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। 16 इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना, ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हों, सब नष्ट हो जाएं। 17 योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। 18 एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। 19 तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम ना पड़ा। 20 जब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। 21 जब वे चले गए, तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। 22 तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यर्दन पार हो गया और पौ फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यर्दन के पार न हो गया हो। 23 जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। 24 तब दाऊद महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इजरायली पुरुषों समेत यर्दन के पार गया। 25 अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इजरायली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रो था और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नामक नाहाश की बेटी के संग सोया था। 26 और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। 27 जब दाऊद महनैम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदबरवासी अम्मीएल का पुत्र माकीर और रोगलिमवासी गिलादी बर्जिल्लै 28 चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, 29 मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर, दाऊद और उसके संगियों के खाने को ये सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। अध्याय 18 अबशालोम की पराजय और मृत्यु। एक तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्रपति और शतपति ठहराए। 2 फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गती इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। 3 लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं, तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं, तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे। परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। 4 राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। 5 राजा ने योआब, अबीशै और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। 76 लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ।
साथ वहां इजरायली लोग दाऊद के जनों से हार गए, और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। 8 युद्ध उस समस्त देश में फैल गया, और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। 9 संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और वह अधर में लटका रह गया, और उसका खच्चर निकल गया। 10 इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। 11 योआब ने बताने वाले से कहा, तूने ये देखा? फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। 12 उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौलकर दिए जाएं, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशै और इत्ते को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। 13 यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता, तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। 14 योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। 15 तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। 16 फिर योआब ने नरसिंगा फूंका, और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। 17 तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया, और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए। 18 अपने जीते जी अबशालोम ने ये सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाट कहलाती है। अबशालोम की मृत्यु का दाऊद को समाचार। 19 तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। 20 योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। 21 तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। 22 फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? 23 उसने ये कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा, और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। 24 दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। 25 जब पहरुए ने पुकार के राजा को ये बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। 26 फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। 27 पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। 28 तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। 29 राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। 30 राजा ने कहा, हटकर यहीं खड़ा रह। अतः वह हटकर खड़ा रहा। 31 तब कूशी भी आ गया, और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। 32 राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। 33 तब राजा बहुत घबराया, और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय।
मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय। अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। अध्याय 19। दाऊद को योआब की फटकार। एक तब योआब को ये समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। दो इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। 3 इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे, जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। 4 और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। 5 तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। 6 इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। 7 इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी हैं उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। 8 तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को ये बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इज़राइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। 9 इसराइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। 10 परंतु अबशालोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते। 11 तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। 12 तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो। 13 फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है। और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 14 इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था, अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। 15 तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आएं। शिमी को क्षमादान। 16 यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी जो बहुरीम का निवासी था फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। 17 उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे, और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए। 18 और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के 19 राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया, उसे स्मरण न करे, और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे। 20 क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। 21 तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए। 22 दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा। क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ। 23 फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा। और राजा ने उससे शपथ भी खाई। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा दृष्टि। 24 तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पांवों के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाए और न अपने कपड़े धुलवाए थे। 25 जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था। 26 उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था,
तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा, मैं गदहे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। 27 और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। 28 मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दोहाई दूं? 29 राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। 30 तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। बर्जिल्ले पर दाऊद की कृपा दृष्टि। 31 तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलीम से आया, और राजा के साथ यर्दन पार गया, कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। 32 बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। 33 तब राजा ने बर्जिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। 34 बर्जिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? 35 आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? 36 तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? 37 अपने दास को लौटने दे, कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाई वैसा ही उससे व्यवहार करना। 38 राजा ने कहा, हाँ, किम्हाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाई वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूंगा। 39 तब सब लोग यर्दन पार गए, और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया, और वह अपने स्थान को लौट गया। राजा के विषय यहूदी और इजरायली लोगों में विवाद। 40 तब राजा गिलगाल की ओर पार गया, और उसके संग किम्हाम पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इजरायली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। 41 तब सब इजरायली पुरुष राजा के पास आए, और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए, और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यर्दन पार ले आए हैं? 42 सब यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है, या उसने हमें कुछ दान दिया है? 43 इजरायली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं, और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कहीं। अध्याय 20। शेबा का विद्रोह। एक वहां संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था, वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंककर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं, और न यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। दो इसलिए सब इजरायली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। 3 तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया, और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा, और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहीं। अमासा की हत्या। 4 तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला, और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। 5 तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। 6 तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी अधिक हमारी हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। 7 तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए, और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। 8 वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे, कि अमासा उनसे आ मिला।
योआब तो योद्धा का वस्त्र फैंटे से कसे हुए था और उस फैंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकलकर गिर पड़ी। 9 तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी। 10 परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ीं, और उसने उसको दूसरी बार न मारा, और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले। 11 और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। 12 अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। 13 उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। शेबा की मृत्यु। 14 शेबा सब इजरायली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। 15 तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया, और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। 16 तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। 17 जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। 18 वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। 19 में तो मेल मिलाप वाले और विश्वासयोग्य इसराइलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? 20 योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर, कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। 21 बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है, अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। 22 तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। दाऊद के अधिकारीगण। 23 योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलतियों के ऊपर था। 24 और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। 25 और शवा मंत्री था, और सादोक और एब्यातार याजक थे। 26 और याइरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। अध्याय 21। गिबोनियों का बदला लिया जाना। एक दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इसराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। 3 तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं, कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? 4 गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इजरायली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो, वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। 5 उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया, और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए, कि इसराइल के देश में आगे को न रह सकें। 6 उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। 7 परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। 8 परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नामक अया की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे,
और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महलवासी बर्जिल्लै के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर 9 गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। 10 तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर, कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। 11 जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला। 12 तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। 13 वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया, और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गईं। 14 तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गईं, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। पलिश्तियों से युद्ध। 15 पलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, और दाऊद थक गया। 16 तब यशबोबनोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था, और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। 17 परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। 18 इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ, उस समय हुशाई सिबके ने रपाईवंशी सब को मारा। 19 गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें बैतलहमवासी यारेओरगीम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। 20 फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां बड़े डील डौल वाला एक रपाईवंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगली, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थीं। 21 जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। 22 ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। अध्याय 22। दाऊद का स्तुतिगान। एक जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। 2 उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। 3 मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा शरणास्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। 4 मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। 5 मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। 6 अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। 7 अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। 8 तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी, और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गईं, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। 9 उसके नथनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। 10 वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, और उसके पांवों तले घोर अंधकार छाया था। 11 वह करूब पर सवार होकर उड़ा, और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। 12 उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। 13 उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। 14 यहोवा आकाश में से गरजा, और परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। 15 उसने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। 16 तब समुद्र की थाह दिखाई देने लगी, और जगत की नेवें खुल गईं, ये यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। 17 उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। 18 उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। 19 उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। 20 उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। 21
यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। 22 क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। 23 उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे, और मैं उसकी विधियों से हट न गया। 24 मैं उसके साथ खरा बना रहा, और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। 25 इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। 26 दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। 27 शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। 28 दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। 29 है यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। 30 तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। 31 ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। 32 यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? 33 यह वही ईश्वर है, जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। 34 वह मेरे पैरों को हरिणियों के से बना देता है, और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। 35 वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। 36 तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है, और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। 37 तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है, और मेरे पैर नहीं फिसले। 38 मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया, और जब तक उनका अंत न किया तब तक न लौटा। 39 मैंने उनका अंत किया, और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांवों के नीचे गिरे पड़े हैं। 40 तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की, और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। 41 तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई, ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। 42 उन्होंने बात तो जोही, परंतु कोई बचाने वाला न मिला, उन्होंने यहोवा की भी बात जोही, परंतु उसने उनको कोई उत्तर न दिया। 43 तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया, मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। 44 फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की, जिन लोगों को मैं न जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। 45 परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। 46 परदेशी मुरझाएंगे, और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। 47 यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसकी महिमा हो। 48 धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। 49 और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है, हाँ तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। 50 इस कारण, हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा, और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 51 वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। अध्याय 23 दाऊद के अंतिम वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त, और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। तू यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। 3 इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं, कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। 4 वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। 5 क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है, जो सब बातों में टिकी हुई और अटल भी है। क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे, तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। 6 परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। 7 परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों की नामावली। 8 दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी योशेब यशशेबेत,
जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। 9 उसके बाद अहोही दोदे का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा, और इजरायली पुरुष चले गए थे। 10 वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया, और तलवार हाथ से चिपट न गई, और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। 11 उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा, जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। 12 तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया, और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। 13 फिर 30 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। 14 उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बैतलहम में थी। 15 तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। 16 अतः वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े, और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पीने से इनकार किया, और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। 17 और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो ये ही काम किए। 18 अबीशै जो सरूयाह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला, और तीनों में नामी हो गया। 19 क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था, और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। 20 फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था, उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। 21 फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। 22 ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। 23 वह 30 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। 24 फिर 30 में योआब का भाई असाहेल, बैतलहमवासी दोदो का पुत्र एल्हानान, 25 हेरोदी शम्मा, और एलिका, 26 पेल्तीहेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, 27 अनातोती अबिएजेर, हुशाई मबुन्ने, 28 अहोही सलमोन, नतोपाही महरै, 29 एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के रीबै का पुत्र होते, 30 पिरातोनी, बनाया, गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दै, 31 अराबा का अबियलबोन, बहुरीमी अजमावेत, 32 शालबोनी अलियहबा, याशेन के वंश में से योनातान, 33 पहाड़ी शम्मा, अरारी शारार का पुत्र हियाम, 34 माका देश के हसबा का पुत्र एलीपेलेप्त, गीलोई, अहितोपेल का पुत्र एलियाम, 35 कर्मेली हेस्रो, अराबी पारै, 36 सोबाई नातान का पुत्र येगाल, गादी बानी, 37 अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै जो सरूयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, 38 येतेरी ईरा, और गारेब, 39 और हित्ती उरियाह था, सब मिलाकर 37 थे। अध्याय 24 दाऊद द्वारा जनगणना कराना और उसका दंड भोगना। एक यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। 2 इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं उनकी प्रजा की कितनी गिनती है। 3 योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है। 4 तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। 5 उन्होंने यर्दन पार जाकर अरोए नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। 6 तब वे गिलाद में और तहतीमहोदशी नामक देश में गए, फिर दान्यान को गए, और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। 7 तब वे सोर नामक दृढ़गढ़, और हिव्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बेरशेबा का दौरा निपटाया।
8 इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। 9 तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। 10 प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब, हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। 11 सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का ये वचन गाद नामक नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा। 12 जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। 13 अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। 14 दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। 15 तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। 16 परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ, और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। 17 जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया, और कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भीड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। 18 उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। 19 अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। 20 जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। 21 और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है। दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। 22 अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल हैं, और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। 23 ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। 24 राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। 25 तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई।